तो भाई काफ़ी सारे बंदे हमें कमेंट में बोल रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ पा रही है। तो गाइस आप देख सकते हो मैं फ्री फायर खेलता हूँ और मैंने फ्री फायर में ग्रैंड मास्टर पुश किया था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। और भाई मैं खेल रहा था ज्ञान राठी के साथ, और भाई ज्ञान राठी की भी मैं प्लस करवा रहा था और ज्ञान राठी मेरी प्लस करवा रहा था, इसलिए वीडियो ना आ पाई। और मैं ग्रैंड मास्टर पे अब पहुंच चुका हूँ। डेली के डेली रोज़ एक वीडियो आएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से ज़रूर कर देना। तो अब चलते हैं एपिसोड के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एलेक्स, पैंगमो आइलैंड और ड्रैगन क्लैन के लोग क्विंक्सी फैक्शन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। अब उसके आगे हमें दिखाया जाता है एपिसोड की स्टार्टिंग में एलेक्स और उनके दोस्तों को, जो कि क्विंक्सी फैक्शन का जो डोमेन होता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पे जो क्विंक्सी फैक्शन के लोग होते हैं वो सारी के सारे उस डोमेन को वापस से चार्ज कर रहे होते हैं, मीन्स उसे रिपेयर कर रहे होते हैं। बट वहीं पे जितने भी एलेक्स के साथी होते हैं वो सारे के सारे उसकी डोमेन के ऊपर एक साथ हमला करते हैं, जिससे कि वो जख्मी हो जाते हैं और जो उनकी डोमेन होती है वो भी धीरे धीरे करके पूरी की पूरी गायब हो जाती है। वहीं पे फिर हमें दिखाया जाता है मिंग लियांग को, जो कि कह रहा होता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अब तो तुमने हमारे काफ़ी सारे लोगों को भी मार दिया। जिस पे एलेक्स कहता है कि तुमने क्विन लॉन्ग कॉन्टिनेंट में जाके मेरे कई सारे लोगों को मारा है, उसका क्या होगा। जिसके बाद वहीं पे जो पैंगमो आइलैंड का मास्टर कहते हैं कि सबसे पहले हम इससे ब्रोकन स्काई मैप के बारे में पूछ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ करेंगे। जिसके ऊपर मिंग लियांग को गुस्सा आ जाता है और वो मास्टर के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। बट जो मास्टर की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, वो उसे वापस से मार के अपनी ही जगह पर लौट आते हैं। और वो देखने के बाद जो ड्रैगन क्लैन का लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हारी स्पीड मेरे को बहुत ही ज़्यादा तेज लगती है, तुम्हारी पावर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद ड्रैगन क्लैन का एल्डर मीन्स उनका मास्टर पैंगमो आइलैंड के मास्टर से कहता है कि अब तुम मिंग लियांग से जो ब्रोकन स्काई मैप का पता तुम कैसे लगा पाओगे। जिसके ऊपर वो मास्टर कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसके ऊपर टॉर्चर करके वो तो पता कर ही लूँगा। जिसके ऊपर जो ड्रैगन क्लैन का मास्टर होता है वो कहता है कि ये सब टॉर्चर करने वाले लोग हमारे पास भी अगर वो तुम्हें ना बताए तो तुम उसको हमारे हवाले कर देना, उसका पता हम लगा लेंगे। जिसके ऊपर जो पैंगमो आइलैंड का मास्टर होता है वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी उसका पता लगा लूँगा। और जो मिंग लियांग है फिर वो मेरे छोटे भाई को मीन्स एलेक्स को दे देना। जिसके ऊपर ड्रैगन क्लैन का एल्डर मान जाता है। और वहीं पे जो क्विंक्सी फैक्शन का लीडर मीन्स मिंग लियांग जो होता है वो कहता है कि तुम्हें ज़रा सा भी डर नहीं है, अगर हमारे एल्डर्स आ गए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके ऊपर पैंगमो आइलैंड के मास्टर कहते हैं कि ड्रैगन क्लैन के मास्टर और एल्डर्स और मैं, हमारे सामने अब तुम कुछ भी नहीं हो। जिसके ऊपर वो भी डरने लग जाते हैं और वो जो मिंग लियांग होता है वो खुद को ही तबाह करने की सोच रहा होता है, कहते हैं कि मेरा भाई तुमसे इसका बदला ले लेगा। बट वहीं पे पैंगमो आइलैंड के जो मास्टर होते हैं उसे रोकते हुए अपनी तरफ बुला लेते हैं और अपनी एक आई का यूज़ करते हैं, और जो उनकी आँख होती है वो हरे कलर में बदल जाती है। जिसके बाद जो मिंग लियांग होता है वो एक तरह से पैंगमो आइलैंड के मास्टर के कंट्रोल में आ चुका होता है। और वहीं पे जो पैंगमो आइलैंड के मास्टर होते हैं वो उसे ब्रोकन स्काई मैप का पता लगा रहे होते हैं। फिर हमें थोड़े दिन पास्ट का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग लियांग खड़ा होता है और उसके सामने उनका एल्डर वो खड़ा होता है। जिसके बाद जो एल्डर होता है वो कहता है कि तुम मेरे सारे डिसिपल्स में से सबसे ताकतवर डिसिपल हो, तो मैं तुम्हें ये मिशन दे रहा हूँ, तो तुम इस मिशन को पूरा करके ज़रूर आना। वापस से जो मिंग लियांग होता है वो अपने दिमाग पे काबू पा लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें कभी भी ब्रोकन स्काई मैप की जगह नहीं बताने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद वहाँ पे जो वो ड्रैगन क्लैन का एल्डर होता है वो कहता है अगर तुम्हें लगता है अगर तुम इसे पता नहीं कर पाओगे तो तुम इसे मेरे को दे दो। जिसके बाद वो उसे अपने पास बुलाते हैं और अपनी ड्रैगन बॉल को निकालते हैं और बताते हैं ये हमारी ड्रैगन फैमिली का ट्रेजर है। जिसके बाद वो उसके ऊपर वो छोड़ देता है और अगल बगल के लोग भी उससे अफेक्ट होने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है एलेक्स को, जो कि उससे इफेक्ट हो गया होता है और वो नींद में आ चुका होता है। बट वहीं पे जो उसका टीयर स्टोन होता है वो उसे बचा लेता है और वो वापस से अपनी रियलिटी मीन्स वो वापस से जाग जाता है। और वो देखता है कि जो सीबल और वूकोंग है वो दोनों के दोनों सो रहे हैं। जिसे देखने के बाद वो अपने जो टीयर स्टोन होता है उसकी मदद से उन दोनों को उस समय के लिए उठा देता है। जिसके बाद जो ड्रैगन क्लैन का एल्डर मीन्स मास्टर जो होता है वो मिंग लियांग से पूछता है कि वो जो ब्रोकन स्काई मैप है वो कहाँ पे है। जिसके बाद हमें बिल्कुल शॉर्ट क्लिप दिखाई जाती है क्विन लॉन्ग जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से जो फाइट चल रही होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है डीमन से वो छीन लेता है और डीमन आके उनके ऊपर अटैक करते हैं। ये सब देखने के बाद जो मिंग लियांग होता है वो अपने जूनियर को वो ब्रोकन स्काई मैप दे देता है। जिसके बाद जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने मेरा नाम ले दिया है, वो जो जूनियर डिसिपल होता है वो वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखने के बाद मास्टर जोंग और जो ड्रैगन क्लैन का एल्डर होता है वो दोनों के दोनों उसका पीछे करने के लिए आगे चले जाते हैं। बट वहीं पे उनसे तेज जाते हुए सीबल उनके जितने भी डिसिपल्स होते हैं उनके पास जा रहा होता है। ये देखने के बाद वो जो जूनियर एल्डर होता है वो अपने डिसिपल्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। बट सीबल उसको हरा देता है
देता है और जो ब्रोकन स्काई मैप होता है वो हवा में आ जाता है। ये देखने के बाद जो एलेक्स होता है वो ब्रोकन स्काई मैप ले ही रहा होता है कि इतने में एक रोशनी उस स्काई मैप के ऊपर पड़ती है और आसमान में एक छेद हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है किसी बंदे को उतरते हुए और वहीं पे वो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो ब्रोकन स्काई मैप ले लेता है और उसका नाम हमें जी शियान बताया जाता है, जो कि बहुत ही ताकतवर एक एनिमी इनका होने वाला है। फिर जो इस एनिमी का नाम है वो जी शियान होने वाला है और जी शियान कहता है कि ये एम्परर की धरोहर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ब्रोकन स्काई मैप क्विंगशी फैक्शन से लेने की। जिसके बाद मास्टर जोंग और ड्रैगन क्लैन का एल्डर सोच रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर एनिमी हमारा होने वाला है। जी शियान उस क्विंगशी फैक्शन का जो एल्डर या मास्टर होता है उसको आगे आने के लिए कहते हैं, जिसमें से वहाँ का जो एक एल्डर होता है वो आगे आके बताता है कि यहाँ का जो मास्टर है वो मिंग लियांग है, उसने अपनी जान पे खेल के जो ब्रोकन स्काई मैप है उसको हासिल किया है, वो भी आप लोगों के लिए। जिसे सुनने के बाद जो जिन शियान होता है वो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि एक ड्रैगन क्लैन और एक सुपर बीस्ट क्लैन के ये सारे लोग हैं, तुम इन्हें वैसे भी नहीं हरा पाते। जिसके बाद वहीं पे जो जिन शियान होता है वो मिंग लियांग को इन सब के लिए गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट में उन्हें एक स्वॉर्ड देता है जो कि बड़ी ही ताकतवर स्वॉर्ड होती है और कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड से कल्टीवेट करना, तुम बहुत ही ज़्यादा आगे किसी दिन जाओगे। जिसके बाद जो जिन शियान होता है उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने क्विंगशी फैक्शन के जो माउंटेन्स और क्विंगशी फैक्शन को तबाह करने की कोशिश की है, जिसके लिए वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कई सारी जो स्वॉर्ड होती है उन्हें समन करता है, उनके ऊपर अटैक कर देता है। जिससे बचने के लिए वो सारे लोग अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो उससे बच तो रहे होते हैं बट उनकी जो ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही होती है इन छोटी मोटी स्वॉर्ड से बचने के लिए। जिसे देखने के बाद जो जिन शियान होता है उन छोटी स्वॉर्ड्स को एकदम बड़ी स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उनके ऊपर एक ही बार में अटैक करता है और जब वो जो स्वॉर्ड होती है जब उनकी शील्ड से टकराती है उनकी शील्ड तबाह हो जाती है और वो थोड़े थोड़े जख्मी हो जाते हैं। वहीं पे जो मास्टर जोंग होते हैं वो जिन शियान से कह रहे होते हैं कि तुम हमसे बच के इस दुनिया में कहाँ तक जा पाओगे, हम तुम्हें ज़रूर से ज़रूर मार देंगे। जिसे सुनने के बाद जो जिन शियान होता है वो कहता है कि तुम ट्राई करके देख लो। फिर वो एक तिलिस्मान निकालता है और वो एक तिलिस्मान के पीछे दो तिलिस्मान और निकाल लेता है और उन तीनों को मिला के उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन शियान उन तीनों तिलिस्मान को आगे की तरफ कर देता है और उस तिलिस्मान के अंदर से काफ़ी सारी छोटी छोटी स्वॉर्ड टाइप चीज़ें निकल रही होती है, जिससे बचने के लिए मास्टर जोंग और जो ड्रैगन क्लैन का एल्डर होता है अपनी शील्ड को आगे कर देते हैं और वो उनसे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। ये देखने के बाद एलेक्स स्पिरिट स्टोन को वो जो फेरी होती है उसके अंदर डाल देता है, स्वॉर्ड फेरी के अंदर, जिससे कि जो स्वॉर्ड फेरी होती है वो जिंदा होने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है बाहर का व्यू जहाँ पे जो फेरी पपेट होता है वो जिंदा हो गया होता है और वो उस स्वॉर्ड्स के अंदर जाके जितनी भी स्वॉर्ड्स होती हैं उन सभी को उसी समय तबाह कर देता है। जिसे देखने के बाद जो जिन शियान होता है वो भी हैरान होता है कि ये कौन है। जिसके बाद स्वॉर्ड फेरी पपेट कहता है कि मेरे बड़े भाई ने कहा है कि तुम्हारी देखभाल और तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, तो तुम उसके लिए परेशान मत होना, मैं इसको देख लूँगा। जिसे सुनने के बाद एलेक्स उनको इसके लिए शुक्रिया कहता है और वहीं पे जो जिन शियान होता है वो कहता है कि तुम्हें देखने पे लगता है कि तुम निचली दुनिया के ही हो क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ही ज़्यादा कम है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ब्रोकन स्काई मैप ये फेरी लैंड से बिलोंग करती है और ये एम्परर यू की धरोहर है, तो मैं इसे एम्परर यू के पास ले जाने के लिए आया हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम बीच में नहीं आओगे। इसके बाद जो स्वॉर्ड फेरी पपेट होता है वो जिन शियान को कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई भी हो मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनने के बाद जो जिन शियान होता है वो स्वॉर्ड फेरी पपेट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जो अपनी पूरी पावर होता है उसका यूज करने लग जाता है और वहीं पे एलेक्स जो होता है वो स्वॉर्ड फेरी पपेट के अंदर किसी टाइप की चीज को कर देता है, जिससे जो स्वॉर्ड फेरी पपेट की स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथ में आ जाती है और वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद स्वॉर्ड फेरी पपेट अपनी फुल स्पीड से जो जिन शियान होता है उसके पास बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जिन शियान भी अपनी स्वॉर्ड के अटैक को आगे करता है और वो बच जाता है। जिसके बाद जो जिन शियान होता है एक स्पेयर का फॉर्म करता है और उस स्पेयर के अंदर घुस जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, बट जो स्वॉर्ड फेरी पपेट होता है वो उससे बच जाता है और दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद स्वॉर्ड फेरी पपेट अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है और जिन शियान के ऊपर करता है, जिससे जिन शियान पीछे हट जाता है और जो ब्रोकन स्काई मैप होता है वो स्वॉर्ड फेरी पपेट के पास आ जाता है। ये सब देखने के बाद जो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद जो जिन शियान होता है वो स्वॉर्ड फेरी पपेट से पूछता है कि तुम्हारा कोई भाई भी है, जिस पे स्वॉर्ड फेरी पपेट कहता है
कि हाँ मेरा एक भाई भी है, उसी ने मेरे को ये सारी ट्रेनिंग दी है और उसने कहा है जिसने भी क्वीन लॉन्ग कॉन्टिनेंट को बर्बाद किया है उसे यहाँ पे लेके आओ और उसे सबक सिखाना है। जिसके बाद जो जिनशियान का पास एक एल्डर आता है और कहता है कि ये बंदा कहता है कि ये भी फेरीलैंड से बिलोंग करते हैं और उसका एक बड़ा भाई भी है और वो एल्डर कहता है कि हमें इन्हें टॉर्चर करना चाहिए, वो भी धीरे धीरे करके। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड फेरी पपेट को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, जिसपे जो जिनशियान होता है वो मिंगलियान से कहता है कि अभी हमें पता नहीं है कि इसका बड़ा भाई कौन है, तो जब हमें पता चलेगा जब भी हम कुछ कर पाएंगे, क्या पता वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद जो जिनशियान होता है वो कहता है हमें डीमंस के पास चलना चाहिए और उन्हें एलिमिनेट कर देना चाहिए। जिसके बाद जो जिनशियान और मिंगलिंग होता है दोनों के दोनों डीमंस के पास जा रहे होते हैं, बट डीमन के पास एक रेड क्लाउड आ जाता है और उसके अंदर से दू जोंग जुन निकलता है और वो इनको बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है। और वो जिनशियान को कहता है कि क्या हुआ, मैं तो तुमसे यहाँ पे मिलने आया हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हें अभी तक ब्रोकन स्काई मैप मिला तक नहीं है, देखो मेरे पास एक ब्रोकन स्काई मैप है। और उसकी इस तरह जला रहा होता है और वहीं पे जो जिनशियान होता है कह रहा होता है अपने मन में कि आगे का खाई है तो पीछे कुआं है, तो मेरे को यहाँ से पहले चलना चाहिए। जिसके बाद वो मिंगलिंग को कहता है कि अभी हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए, बाद का हम बाद में देखेंगे। जिसके बाद दोनों के दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो डेमन क्लैन के लोग होते हैं वो भी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमारी स्क्रीन चेंज होती है और हमें ड्रैगन क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि मास्टर लैंग फैंग को शुक्रिया कर रहे होते हैं उन्हें बचाने के लिए। और वो कह रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ पे कोई भी काम नहीं है तो अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो मास्टर लैंग फैंग होते हैं वो ब्रोकन स्काई मैप मास्टर जोंग को वो गिफ्ट के तौर पे दे रहे होते हैं कि उसने एलेक्स की जान बचाई। पर जिसमें मास्टर जो जोंग होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप मास्टर लैंग ना आते तो मैं और जो फैंगतियान है वो उन्हें बिल्कुल भी ना हरा पाते, इसलिए ये जो ब्रोकन स्काई मैप है ये आप ही रखो, क्योंकि अगर मैंने ये आपसे ब्रोकन स्काई मैप ले लिया तो इमॉर्टल और डीमन इमॉर्टल सारे आके मेरे से फाइट करने लग जाएंगे और मेरे को पता नहीं कि मैं उन्हें हरा पाऊंगा या नहीं हरा पाऊंगा, और ये ब्रोकन स्काई मैप जो है उसे सेफ रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। जिसके बाद जो फेरी पपेट होता है उसे अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद जो एलेक्स होता है एक प्लान बनाता है कि हम ब्रोकन स्काई मैप को एक ऑक्शन में लेके जाएंगे और उसे ऑक्शन के अंदर बेच देंगे। जिसे सुनने के बाद जो मास्टर जोंग होते हैं वो भी बहुत ही हैरान होते हैं कि एलेक्स ये क्या करने की सोच रहा है। और वहीं पे जो मास्टर जो जोंग होते हैं वो कहते हैं कि जो तुम ऑक्शन रखने वाले हो वो ऑक्शन तो मैं रखवा दूंगा, बट उसके अंदर जो फाइट होगी, जिसपे एलेक्स कहता है जो फाइट होगी वो उन लोगों के बीच में होगी, हम ब्रोकन स्काई मैप को हम नहीं बेचने वाले, वो तो बस उनको एक जगह बुलाने का एक तरीका है। जिसे सुनने के बाद जो मास्टर जोंग होते हैं वो भी बहुत हैरान होते हैं और इस बात को मान जाते हैं। और वो कहते हैं कि आने वाले कुछ समय में हम इसका ऑक्शन रख लेंगे, जिसके ऊपर एलेक्स भी मान जाता है और जो मास्टर जोंग होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे जो वुकोंग होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को कुछ पता नहीं था कि हमें बचाने के लिए कोई और लोग भी आएंगे, ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। जिसे सुनने के बाद जो एलेक्स होता है वो जो स्वॉर्ड फेरी पपेट होता है उसे एक एनर्जी बॉल के रूप में अपने पास रख लेता है। जिसे देखने के बाद जो वुकोंग होता है वो भी बड़ा हैरान होता है कि स्वॉर्ड फेरी पपेट जो है वो हमारा ही एक आदमी है। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें किंग के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वुकोंग कह रहा होता है एलेक्स को कि तुम जल्दी से ऑक्शन रखो और जो हमारा जो पपेट है उसकी पावर भी इंक्रीज कर लो उन गार्डन्स की मदद से। जिसके ऊपर एलेक्स कहता है हाँ मैं वो ऑक्शन ज़रूर रखूँगा, और वो भी 2 महीने के बाद, क्योंकि जो मेरा 9th रिवोल्यूशन है वो जल्द ही मेरे पास आने वाला है। 2 महीने के अंदर अंदर जब मैं 9th रिवोल्यूशन पास कर लूँगा उसके बाद मेरी जो ताकत है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और हम जो अपने एनिमीज़ हैं उनसे भी ठीक से लड़ पाएंगे, इसलिए मैं 2 महीने बाद ये ऑप्शन रखूँगा। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें एक दर्रे को दिखाया जाता है, जिस दर्रे के अंदर एक पैलेस टाइप की चीज़ होती है और वहाँ पे एक बंदा किसी को बोक कर रहा होता है और उसी के सामने वो बंदा बैठा हुआ होता है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है।